संगठन से हैं आप और क्या प्रेस वार्ता आपने रखी है आज? मैं गजेंद्र शर्मा, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय पुत्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज हमारा जो प्रेस वार्ता बुलाने का ये वो है कि पिछली बार जब कंगना रनौत जी के खिलाफ हमने बात डाल रखा है तो काफ़ी पत्रकार बंधुओं का ये वो था कि भाई आप बिना प्रेस वार्ता करे ही चले जाते। तो आज उसमें तारीख थी और उसमें फिर चार तारीख लगा दी गई है। और इत्तेफाक से कोर्ट भी आज खाली थी, जो मजिस्ट्रेट महोदय हैं वो भी छुट्टी पे हैं, तो उसमें तारीख ही लगनी थी। तो हमने उसमें शॉर्ट डेट ली है 4 तारीख 4 जनवरी। क्या उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता या कोई आया यहाँ पर? अधिवक्ता कोई आए थे, उन्होंने जो है उसकी वाद की नकल मांगी थी, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक वकालतनामा नहीं लगाया। जब वकालतनामा लग जाएगा तब हम मान लेंगे कि उनका कोई अधिवक्ता आ गया है। दूसरा मामला बता रहे थे जो दूसरा ये मामला बता रहा था मैं, कृषि उपकरण घोटाले को लेकर, जिसमें पिछले महीने हम लोगों ने 15 तारीख को यही आपके समक्ष बैठ के प्रेस वार्ता की थी। और उसमें 13 तारीख को कृषि उपकरण घोटाले में, जिसमें मेन था बेलर, उसमें FIR हुई थी। जो फर्में थी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था वो, और उनके जो कई अधिकारी थे उसमें सबले, उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी गई थी। उस संबंध में मैं आज फिर आपको एक बता रहा हूँ कि अब इन्होंने एक नई चाल चली है कि जिन किसानों पे बेलर थे ही नहीं, जिलाधिकारी महोदय की जांच में उन्होंने जो हर तहसील के उपजिलाधिकारी महोदय और जो ADM स्तर के अधिकारी थे और एक ADM भी थे मिश्रा जी, उस कमेटी के द्वारा वो जांच कराई गई थी। और जांच में ये पाया गया था कि उसमें व्यापारी और अधिकारी दोषी हैं, किसान कहीं दोषी नहीं है। उसके बावजूद आज किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनसे रिकवरी के लिए उस नोटिस के माध्यम से कहा जा रहा है। किसी पे 5.5 लाख रुपए की नोटिस जा रहा है, किसी पे 1 करोड़ रुपए तक का नोटिस, 1 करोड़ रुपए तक का नोटिस जा रहा है, जो निंदनीय है। कि जब जांच में ये क्लियर हो गया कि किसान कहीं दोषी नहीं है तो फिर किसान पे नोटिस क्यों? और मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को ये बता देना चाहता हूँ कि यदि किसान पे आंच आई और किसान से वसूली जबरदस्ती की गई तो हम तहसील का घेराव करेंगे, और तहसील के बाद यदि जरूरत पड़ी तो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। किसान के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये जो वसूली की जा रही है कौन से विभाग द्वारा नोटिस? ये कृषि विभाग द्वारा। किस चीज़ की वसूली है? ये दर्शाया गया है कि जो पहले जबकि सिद्ध हो गया कि बेलर हमने नहीं लिया, किसान ने बेलर नहीं लिया, जिस फर्म ने बेलर बनाए उस फर्म से केवल 58 बेलर रिलीज होते हैं, 58 बेलर, और यहाँ दिखा दिए जाते हैं 209 बेलर। जब कंपनी ने 58 बेलर बनाए और रिलीज किए, 229 कहाँ से हो गए? तो जांच में सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। जांच की कॉपी आप लोग मांगेंगे तो जांच की कॉपी आपको दे दी जाएगी। अब किसान के साथ उत्पीड़न होना शुरू कर दिया है कृषि अधिकारियों ने, और आपके माध्यम से हम जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि जो ये मनमानी कृषि विभाग कर रहा है उस पर रोक लगाई जाए। कितने पीड़ित किसान हैं? कितने किसानों को नोटिस जारी किया गया है? कितने, लगभग कितने की संख्या दर्ज करने की बात कही थी मंत्री शाही जी ने, तो उसमें कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई? नोटिस तो ये 209 किसानों को ही भेजा है, जबकि इनकी जांच में ये क्लियर हो गया था कि केवल 58 किसानों पे बेलर पाए गए थे, बाकी जो शेष किसान थे उन पे बेलर पाए ही नहीं गए। जब उन पे बेलर नहीं पाए गए इनकी जांच में, फिर उन पर नोटिस किस बात का, उनसे रिकवरी किस बात की? तो ये सीधे सीधे किसान के ऊपर हमला है। व्यापारी अपने आप को बचाना चाह रहा है और कृषि अधिकारी अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि भोले वाले किसानों के पास जो नोटिस गए, काफ़ी व्यापारियों ने उन नोटिसों को ले लिया है उनसे, कैसे हम जमा कर देंगे। वो जमा नहीं करेंगे, वो केवल उस नोटिस का जवाब अपने तरीके से देंगे और ये कहेंगे उस नोटिस में कि ये बेलर किसान ने लिया था, ये बेलर किसान ने लिया था। और जब ये सिद्ध हो जाएगा, किसान के साइन करा रहे हैं, एफिडेविट बनवा रहे हैं, तो काफ़ी किसान ऐसे भी हैं हमारे जो अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं,
तो ऐसे किसानों का मुझे ये डाउट हो रहा है कि ऐसे किसानों का 100% ये लोग उत्पीड़न करेंगे, और यदि उत्पीड़न किया तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। जिन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था इसमें और रिकवरी की बात भी कही गई थी, क्यों मुकदमा उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वही मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रशासन के लोगों से कि जिन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, जिन व्यापारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनसे रिकवरी क्यों नहीं हुई, उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया गया अधिकारियों को? आज फिर किसान पे ही घूम फिर के क्यों आ गए ये लोग? भाई किसान को ही क्यों टारगेट कर रखा, जबकि आप ही की जांच में ये क्लियर हो गया कि किसान निर्दोष है, उसके बावजूद किसान को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि मंत्री ने भी ये कहा था कि दोषियों को बर्खास्त छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वो सब राजनीतिक मामले हैं, वो जनता को दिखाने के लिए कुछ कहते हैं, और वो जो जमीन पे हकीकत में कुछ और हो रहा है, जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है लगातार, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिकवरी व्यापारी और अधिकारियों से होनी चाहिए, किसान से कोई रिकवरी नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, आपके द्वारा एक नया किसान संगठन खड़ा किया गया है, कौन सा वो संगठन है और कितने लोगों को आपके द्वारा इस संगठन में जोड़ा गया? हम 64 जिलों में हमारा संगठन था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो ये भी नहीं पता था, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कि हमारा संगठन कितने जिलों में। वो केवल 2 जिले के जिला अध्यक्षों के नाम बता सकते हैं, अलीगढ़ और बुलंदशहर। उनको इतना अनभिज्ञ थे, वो संगठन के बारे में काम ही करना नहीं चाह रहे थे। 64 जिले के तमाम पदाधिकारी हमारे साथ आ गए, और हमारे नए संगठन का नाम भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रपुत्र के नाम से है, जिसका सर्वसहमति से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। सभी लोग आपके यहाँ बैठे हैं, इन्होंने सर्वसहमति से बनाया, किसी पर कोई दबाव नहीं है। और जब से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ, मैं समझता हूँ कि अन्य संगठनों के लोग भी टूट के मेरे साथ आ रहे हैं, काफी बड़ी तादाद में। आपके संगठन की क्या मंशा है? किसानों को कितना न्याय दिलाओगे, कितना किसानों को लाभ पहुंचाओगे? हमारी मंशा तो आपको पहले ही पता है। हमारी तो मंशा वही है जो पहले संगठन में हम काम कर रहे थे, गरीब और किसान के हित की लड़ाई लड़ रहे थे। आप ही के समक्ष बैठ के हमने कई घोटाले खोले, और आपके सामने उन घोटालों के जो चर्चा करी है, घोटालों पे। जैसे सामूहिक विवाह घोटाला हुआ था, 280 करोड़ रुपए का घोटाला, गाजियाबाद में वो खोल दिया है। प्रयागराज में 1500 करोड़ का घोटाला है, 1500 करोड़ का सामूहिक विवाह का घोटाला। अयोध्या में 950 करोड़ का घोटाला है, सामूहिक विवाह का घोटाला। हाँ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, ये एक मंडल है श्रम विभाग का, जिसमें बुलंदशहर भी है। किसानों की एमएसपी को लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों के संबंधित जितने भी मामले हैं, चाहे एमएसपी को लेके हो या और भी तमाम किसी तरह के मामले हों, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ये हमारा संकल्प है। और आपको बता दूं कि हम लोगों को जो घोटाले हमने खोले, बड़े बड़े ऑफर हमारे पास आए, लेकिन हम लोग ईमानदारी से संगठन के लिए काम करते रहे, जनता के लिए काम करते रहे, और आगे भी जनता के लिए ईमानदारी से काम करते रहेंगे। और आप लोगों से निवेदन है हमारा कि यदि हमारा कोई कार्यकर्ता या हम पे कोई ऐसा मामला यदि आता है, तो आप हमसे ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि यदि कोई मामला हमने उठाया और पीछे हट गए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप समझते हो? तो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो, समय कितना भी लग जाए उसमें। और ये जो जांच हमने कराई है, इसमें भी किसी में 13 महीने, किसी में 9 महीने, 13 महीने वेट करना, पेशेंस रखना एक बड़ी बात होती है। नहीं तो मनोबल टूट जाता है कि अब कुछ नहीं होगा।